खटरा में लगभग 1 घंटे का इंतजार करने के बाद बारिश थमने लगी। तब हमने आगे बढ़ने का निश्चय किया। अभी तक का सफ़र हमने 3 घंटे में तय किया था। यहाँ से मंदिर तक की दूरी 7.3 किलोमीटर है और निश्चित ही चढ़ाई अब ज़्यादा बढ़ने वाली थी। हमारी परीक्षा की गाड़ी अब शुरू होने वाली थी। दिन के 3:15 बज चुके थे जब हमने बारिश थमने के बाद आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो खटरा में खाना खाने के बाद हम आगे रास्ते लग गए हैं और लगभग 50% हमने अपनी जो यात्रा का है सफ़र वो पूरा कर दिया है। खाना खाने के बाद थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ गया और ठीक है पहले के मुकाबले। आदेश भाई कुछ कहना चाहेंगे अभी का कि कहाँ पर अब आगे हमारा स्टे रहेगा? अभी हम लगभग आधा किलोमीटर पैदल आधा की डिस्टेंस हमने कवर कर दी है पैदल में। अच्छा, ये हमारा आधा बचा हुआ है। अच्छा, अभी हमें जो बताया गया है कि यहाँ से डायरेक्टली खड़ी चढ़ाई है। अच्छा, अभी हम इसको पार करेंगे जी। बारिश की वजह से हम थोड़ा टाइम पर नहीं निकल पाए हैं। मौसम लगता है शायद ऊपर हो सकता है स्नोफॉल हो रहा हो ऊपर। हाँ, ये ऊपर काफ़ी दूर अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो धुंध सी लगी हुई आपको दिखेगी, तो वहाँ उस तरफ बारिश हो रही है। तो अभी भी हम जब खाना खा रहे थे उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी और हम 1 घंटे तक चल रहे हैं। लगभग 1 घंटे हम वहाँ पर हम रुके रहे। भाई यार चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही स्टीप हाइट है और पैर पीछे जा रहे हैं। लगता नहीं है कि इतना ज़बरदस्त चढ़ाई आगे होगी, लेकिन उसके बाद तो जो ये आधा रास्ता है ये तो हमारी पूरी तरीके से अग्नि परीक्षा ले रहा है। इनके बैग के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। संघर्ष में आप देख सकते हो इनका बैग इनको पीछे की तरफ खींच रहा है, ये उसको आगे की तरफ खींच रहे हैं। बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। यही है, देखिए इतना बड़ा बैग और इसको लेके चलना बहुत बड़ी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हाइट है, मतलब बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है। और शाम के बज गए हैं 4। अब मात्र 1.5 घंटा और रह गया हमारे पास उजाले में चलने का और हमें लगभग तय करना है 6 किलोमीटर का रास्ता। इस हिसाब से हमें अच्छी स्पीड से चलना होगा, लेकिन चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है धीरे धीरे। और देखिए ऊपर स्नोफॉल हो रहा है ऊपर। ये देखिए बिल्कुल यहाँ आपको दिख रही होंगी 2 चोटियाँ, उसके ऊपर एक और चोटी है और शायद हो सकता है इस कैमरे से ना दिख पा रहा हो, लेकिन पूरी स्नो कवर्ड हो गई है। तो अभी जो बारिश लगी थी उसकी वजह से बर्फबारी तो आम बात है यहाँ। और चढ़ाई चढ़ाई ने तो वाकई में हमें परेशान कर दिया। दोस्तों हालत बहुत ही ख़राब हो रही है धीरे धीरे। और ये देखिए चढ़ाई देखो यार, आप इस चढ़ाई से अंदाज़ा लगाओ क्या हालत है। अभी हम 45 मिनट के करीब चले हैं और इस वाले हॉल्ट पर हम पहुँचे हैं। पड़ाव 1 और नाम है इसका नानू। और नानू आखिरकार मौसम चलो साथ दे रहा है हमारा, लेकिन सर्दियों में यार अंधेरा जल्दी हो जाता है। लगभग 5:30 बजे का टारगेट लेके चला है, वो सब ऊपर टाइम पे पहुंच जाए बस।
और देखते हैं यार क्या होता है आगे। अपनी तरफ से तो हम लगे हैं रास्ते, लेकिन हालत बहुत खराब है। से अभी हम लगभग 250-300 मीटर ही ऊपर आए होंगे, लेकिन चढ़ाई ने क्या बताऊँ और अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब तो बहुत ही मुश्किल। पीछे देखिए बारिश, और टाइम भी हमारे पास नहीं है, बारिश भी हो रही है, चढ़ाई भी ज़्यादा है, कोई भी कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है। और सफर में चलते हुए चढ़ाई हमें थका रही थी, परंतु हमारे सामने पल पल प्रकट होते प्राकृतिक नज़ारों का जो आनंद था, मानो हमारी थकान को चूर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि देवासुर संग्राम चल रहा हो। प्राकृतिक नज़ारों को हम देवतुल्य रूप दे सकते हैं, वहीं थका देने वाली रास्ते की जो थकान है उसको हम असुर की संज्ञा दे सकते हैं। इस संग्राम में अंततः किसकी विजय हो रही थी अभी अनुमान लगाना कठिन था, क्योंकि दोनों ही हम पर हावी हो रहे थे। परंतु एक बात तो है, जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ रहे थे तो नज़ारे अत्यंत खूबसूरत निखर कर सामने आ रहे थे। तो ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि इस रण में भगवान मद्मेश्वर की कृपा से देवता विजयी हो रहे थे। जैसे अनंत अविनाशी भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का दोहन कर देवताओं का कल्याण किया था, वैसे ही आज परम ब्रह्म परमात्मा शिव बाबा हमारे थकान रूपी विष की शक्ति को हिमालय घाटी की निरुपम सुंदरता से परास्त कर खडरा में हमने जब खाना खाया था उसके बाद से जो चढ़ाई शुरू हुई, तो उस चढ़ाई ने तो दम ही निकाल दिया था। लेकिन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ आए तो चढ़ाई थोड़ा कम हुई है और प्रकृति के नज़ारे जो हैं हमें दिखने शुरू हुए और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है सामने और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब तो चलने में यह है कि मुझे जो थकान लग भी रही थी, महसूस हो रही थी शुरू के जो खडरा से जैसे हम 2-2.5 किलोमीटर ऊपर आए उसके बाद जो थकान लग रही थी वो अब बिल्कुल कम हो गई है। और हमारे जो साथ में ट्रैक कर रहे हैं राणा जी, अब वो और मैं साथ साथ चल रहे हैं और थोड़ा हमने स्पीड बढ़ा दी थी और इनको रुकने के लिए कहा क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ है और हमें रुके लगभग 10-15 मिनट और अब हम लगभग बराबरी पे चल रहे हैं। और जो 2 लोग हैं, आदेश भाई और सिमवाल जी, वो थोड़ा आगे चल रहे हैं। तो राणा जी मज़ा आ रहा है। तो मद्मेश्वर इससे पहले भी आए आप? इससे भी पहले 2 बार आ गए सर। अच्छा, तो राणा जी हमारे गाइड का काम भी करेंगे और कल हमें ये बूढ़ा मद्मेश्वर जो कि मद्मेश्वर से 4 किलोमीटर और ऊपर है, वहाँ के भी दर्शन करवाएंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है कल तो। सभी में सलो सन तुम देख रहे मैं तो आवरता तो मार्क्स पहुंचे इन चल भगवान के समय जवानी अब जवानी में आप चल अभी तुम्हारा वजह से सलो चल मैं भी चाहने वाली परवाह चल ठीक है। तो हम पहुंचे हैं नखम्बा और यहाँ पर हम
पियेंगे चाय और थोड़ा वेट करेंगे। अब लगभग हमारा जो सफ़र है 4 किलोमीटर का बच गया और अंधेरा धीरे धीरे गिरने वाला है और सांझ हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे हमारे चेहरे पर जो लालिमा पड़ रही है वो सूर्य के डूबने के साथ बादलों का, देखिए सामने जो आपको दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो लगभग 4.25 किलोमीटर का जो सफ़र है तो अंधेरा हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, लगभग 5:30 के करीब। फाइनली चलते चलते मुझे ये यहाँ पर पोर्क्यूपाइन का नीडल दिखा है। और ये देखिए पोर्क्यूपाइन का नीडल है, छोटा है, ये मैंने इसको गिफ्ट तो दोस्तों लगभग 5:15 का समय हो चुका है और अभी भी हमें लगभग 4.25 किलोमीटर के लगभग और जाना है। जो सूरज है उसके डूबने का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और बस अब इसके बाद सीधा अंधेरा ही हो जाएगा, तो क्या पता हम टाइम पे पहुँचे या ना पहुँचे। आरती दर्शन के लिए हमारा उद्देश्य है कि आरती के समय तक हम वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन अब देखते हैं कि कितना समय और लगता है। स्पीड हमने थोड़ा बढ़ा लिया अपनी, क्योंकि पहले जो खड़ी चढ़ाई थी अब थोड़ा यार खड़ी चढ़ाई का नाम लेते ही देखो ये सामने फिर दोबारा खड़ी चढ़ाई आ गई, बिल्कुल ज़बरदस्त चढ़ाई। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ खड़ी चढ़ाई ख़त्म हो गई, दोबारा लग जाती है। पता नहीं भगवान शिव हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। तुझसे ही तो आता है मुझ में नूर सारा, ऐसी तेरी रोशनी, तुझसे ही तो रोशन है आसमान सारा, ऐसी तेरी चांदनी, तुझसे ही तो आता है मुझ में नूर सारा, ऐसी तेरी रोशनी, तुझसे ही तो रोशन है आसमान सारा, ऐसी तेरी चांदनी, ऐसे ही रहना रूबरू, छोड़ न जाना साथ मेरा, मेरे चंदा छुप ना जाना इन बादलों में कहीं, मेरे चंदा साथ निभाना, रूठ न जाना कहीं। तो 6:30 का वक्त हो चुका है और अभी भी 200 मीटर दूर हम, और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है और रात काफ़ी हो चुकी है और कुछ दिख नहीं रहा है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको, जो लाइट हल्की से आपको दिख रही होंगी जुगनू की तरह, तो ये है मधमेश्वर। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये सफ़र हुआ आज का खत्म, और ये देखिए सामने भगवान शिव मधमेश्वर मध्य भाग के रूप में यहाँ पर विद्यमान है और
7 बजने का समय हुआ है और आपको दिखाऊं मैं घड़ी में, तो ये देखिए तो लगभग 6:55 हुआ है। भोलेनाथ के दर पर हम पहुंच चुके हैं मंदमेश्वर, और आरती शायद समाप्त हो चुकी है, और तो देखते हैं वहाँ पर हमें प्रसाद मिलता है या नहीं। आखिरकार हम मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचकर हमारी दिन भर की जो थकान थी, यात्रा की जो भी कठिनाइयाँ थी, रास्ते में जितनी भी रुकावटें आई जिनसे हम रूबरू हुए थे, पता नहीं कहाँ जाकर लुप्त हो गई। सच ही कहा है कि भगवान के दर पर आकर इंसान की सारी दिक्कतें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसका अनुभव हमें उस दिव्य स्थान में पहुंचने के बाद प्राप्त हो रहा था। हम खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि हम उस शिवलोक में पहुंच चुके हैं जहां जाने के लिए हर कोई तरसता है, और तरसे भी क्यों ना। उस असीम शांति का अनुभव जो वहां पर रहकर होता है बिल्कुल पारलौकिक है। इस लोक से तो उसकी तुलना करना व्यर्थ है। प्रसाद खाने के बाद हम खाना खाने आ गए। भूख भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। हमने रात्रि का खाना खाया। साधारण सी लगने वाली दाल, रोटी, सब्जी का जो स्वाद उस स्थान पर आ रहा था, शायद ही कहीं पर आए। गर्म भोजन हमें मानो तृप्त कर रहा था। ठंड रात होने के साथ साथ और बढ़ने लगी। अब तो बस जल्द से जल्द बिस्तर के अंदर जाने का मन हो रहा था। और वहाँ पर जो ठंडक थी, नवंबर के उस सर्द मौसम में, उस ठंडक का अनुभव इससे भी लगाया जा सकता है कि जो रात का तापमान था -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। और जल्द ही हम सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन हमें आदि मंदमेश्वर जी के दर्शन करने जाना था।